हेलो व्यूअर्स। तो आज का हमारा वीडियो है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। हाउ टू रिमेंबर ग्लाइकोलाइसिस। वैसे तो ग्लाइकोलाइसिस को याद रखने के लिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे और इसमें से कई सारे वीडियोस जो है वो बेस्ड है निमोनिक पे। लेकिन आज मैं आपको जो ट्रिक समझाने वाला हूँ वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जिसमें कोई भी निमोनिक नहीं है। आज हम ग्लाइकोलाइसिस को बिना निमोनिक के डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें याद क्या रखना है। तो पूरे पाठ्य में याद रखने के लिए 3 पॉइंट्स है। पहला है कंपाउंड नेम्स, मतलब कि हर रिएक्शन में जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं वो सभी के नाम हमें याद रखने हैं। फिर आता है एटीपी और एनएडी। तो पूरे ग्लाइकोलाइसिस के पाठ्य में टोटल 3 टाइप्स की रिएक्शन है: फॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन। इन तीनों रिएक्शन के चलते कौन सी रिएक्शन में एटीपी यूटिलाइज हो रहा है या तो कौन सी रिएक्शन में एटीपी जनरेट हो रहा है और कहाँ जो है वो एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमें याद रखना है। आवर सेकंड पॉइंट इज एटीपी और एनएडी। एंड लास्ट वन, आवर थर्ड पॉइंट इज एंजाइम्स। आपको सभी रिएक्शंस के एंजाइम याद रखने हैं। अल्टीमेटली वी हैव टोटल 3 पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट वन इज कंपाउंड नेम्स, सेकंड इज एटीपी और एनएडी एंड थर्ड वन इज एंजाइम्स। तो अब देखते हैं कि हमें याद कैसे रखना है। तो समझ लीजिए कि हमें पूरे पाठ्य को एक साथ नहीं याद रखना, मतलब कि हम पूरे पाठ्य को थोड़ा थोड़ा करके याद रखेंगे। क्योंकि अगर हम पहले से ही पूरे पाठ्य को 100% याद रखने की कोशिश करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा और पाठ्य जो है वो ठीक से याद भी नहीं रहेगा। अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो हम ये तीनों पॉइंट्स को एक एक करके याद रखेंगे। मतलब कि पहले हम याद रखेंगे सिर्फ कंपाउंड नेम्स, और एक बार ये पॉइंट्स अच्छी तरह याद रह जाए तभी हम जाएंगे दूसरे पॉइंट पे, जो कि है एटीपी और एनएडी। और इसे याद रखने के बाद हम याद रखेंगे एंजाइम्स। हम तीनों पॉइंट्स को एक के बाद एक याद रखेंगे। तो अब देखते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को कैसे याद रखना है। तो ये है इन तीनों पॉइंट्स को याद रखने की ट्रिक। हम पूरे पाठ्य को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये है हमारा ग्लाइकोलाइसिस का पूरा पाठ्य। इस पाठ्य के पहले जो 4 कंपाउंड हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट, जो कि आएंगे ग्लूकोज पार्ट में। और ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो है वो दोनों मोनोसेकेराइड ही है। तो ये चारों कंपाउंड रिलेटेड है ग्लूकोज से। ग्लूकोज पार्ट। अब नेक्स्ट जो 4 कंपाउंड्स है वो आएंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट में, जो कि है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट। आप चाहे तो इसे ग्लिसरेट पार्ट भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट ही कहेंगे, जो कि हमने लिया है इस पार्ट के पहले कंपाउंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। तो ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। नाउ लास्ट टू कंपाउंड इज आवर पायरुवेट पार्ट, जो कि है फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड पायरुवेट। पायरुवेट पार्ट। तो इसी तरह हमें पूरे पाठ्य को 3 पार्ट्स में याद रखना है, जो कि है ग्लूकोज पार्ट, ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट एंड पायरुवेट पार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले पॉइंट से, जो कि है कंपाउंड नेम्स। तो पहले हम ग्लूकोज पार्ट के कंपाउंड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो है वो 6th पोजीशन पे एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, मतलब कि ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड टू इट्स आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, एंड फाइनली फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट। यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी 6th पोजीशन पे एक फॉस्फेट है, तो फर्स्ट पोजीशन पे एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। 1,6 बीस फॉस्फेट, तो ये भी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। तो ये था हमारा ग्लूकोज पार्ट के, जिसमें 4 कंपाउंड्स है: ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट। तब हम बात करेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट की। ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट की पहली रिएक्शन है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट में। तो आपको पूरे ग्लाइकोलाइसिस के पार्टवे में यही पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि है ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट की पहली रिएक्शन। पहली नज़र में हमें लगेगा कि यहाँ पे जो है वो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट में। आपको ध्यान रखना है
कि ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट की जो पहली रिएक्शन है वो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ये फॉस्फोराइलेशन नहीं है। नाउ 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, सो ये डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट फाइनली कन्वर्ट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये था हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट। और लास्ट वन हम देखेंगे पाइरुवेट पार्ट, कि जिसमें दो ही कंपाउंड्स है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड पाइरुवेट। यहाँ पे जो है वो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा है पाइरुवेट में, तो ये भी डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। तो इसी तरह हम सारे कंपाउंड नेम्स को जो है वो पार्ट्स में याद रखेंगे। 4 कंपाउंड्स जो कि है ग्लूकोज पार्ट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट में 4 कंपाउंड्स है, और फाइनली पाइरुवेट पार्ट्स में 2 कंपाउंड। और सभी पार्ट्स में जो है वो हमें एक एक फॉस्फेट ऐड कर देना है, तो हमें पहला कंपाउंड मिल जाएगा। ग्लूकोज में अगर हम फॉस्फेट ऐड करेंगे तो बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ जो है वो हम ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे देख रहे हैं, मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। सो ऑब्वियसली पाथवे जो है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होगा। सो अगर हम ग्लूकोज को इग्नोर करें तो यहाँ पे पहला कंपाउंड जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसी तरह हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट में भी याद रखना है। ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट में अगर हम एक फॉस्फेट ऐड करेंगे तो हमारा पहला कंपाउंड बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। सो इसीलिए हमने इसे ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट नाम दिया है। आप चाहे तो ग्लिसरेट पार्ट भी कह सकते हैं। और सेम पाइरुवेट पार्ट में भी अगर हम फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो हमें पहला कंपाउंड मिल जाएगा जो कि है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो इसी तरह जो है सभी तीनों पार्ट्स के कंपाउंड्स याद रखने हैं। अब हम देखेंगे एटीपी और एनएडी के बारे में। अगर आपको कंपाउंड नेम्स जो है वो अच्छी तरह याद रह गए हैं तो ये पॉइंट्स आपको आसानी से याद रह जाएगा, क्योंकि आपको बस इस पॉइंट्स को एक बार समझ लेना है। तो पहले बात करते हैं हम ग्लूकोज पार्ट की। तो ग्लूकोज पार्ट में हमने देखा कि पहली रिएक्शन जो है वो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। सो यहाँ पे जो है वो एक फॉस्फेट ग्लूकोज पे ऐड हो रहा है, मतलब कि वो फॉस्फेट आएगा एटीपी से। इस रिएक्शन में जो है वो एक एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। सो एटीपी विल बी कन्वर्टेड टू एडीपी। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा उसके आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। एंड फाइनली फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट में। तो यहाँ पे भी जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है, मतलब कि वो फॉस्फेट आएगा एटीपी से। तो इस रिएक्शन में भी जो है वो एक एटीपी यूटिलाइज होगा। सो एटीपी विल बी कन्वर्टेड टू एडीपी। अब हम बात करेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट की। तो हमने देखा कि हमें पूरे पाथवे में ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट की पहली रिएक्शन पे ही ध्यान देना है, क्योंकि ये देख के हमें लगेगा कि ये फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है, लेकिन ये जो है वो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। सो ये एनएडी प्लस जो है वो हाइड्रोजन पिकअप करके बनेगा NADH, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। तो आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट की पहली रिएक्शन है वो ध्यान रखनी है। फिर 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। तो यहाँ एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है फर्स्ट पोजिशन पे, मतलब कि वो फॉस्फेट जो है वो ADP रिसीव करके बनेगा ATP। सो यहाँ पे जो एक ATP प्रोड्यूस हो रहा है। एंड फाइनली 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। अब पाइरुवेट पार्ट में देखें तो पाइरुवेट पार्ट में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा है पाइरुवेट में। यहाँ पे भी एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है जो कि ADP रिसीव करके कन्वर्ट होगा ATP में। सो इस रिएक्शन में भी एक ATP जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि ये जो है वो डिफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। अब हम बात करेंगे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स को याद रखने के लिए पहले हम याद रखेंगे 2 एंजाइम्स, जो कि है aldolase और इनोलेज। एंड दिस 2 एंजाइम्स आर आवर स्पेशल एंजाइम। ये बोलने में भी एक से ही है, aldolase और इनोलेज, और आपको इसे अल्फ़ाबेट से याद रखना है, पहले ए और उसके बाद ई। तो अब देखते हैं कि ये स्पेशल एंजाइम्स क्यों है। तो अगर हम बात करें aldolase की, तो aldolase जो है वो कनेक्ट करेगा ग्लूकोज पार्ट को ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट से। मतलब अगर हम ये रिएक्शन देखें कि फ्रुक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज पार्ट का कंपाउंड है, एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट का कंपाउंड है। और इस रिएक्शन का जो एंजाइम है वो aldolase। सो aldolase कनेक्ट करेगा ग्लूकोज पार्ट को ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट से। सेम इसी तरह इनोलेज जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट को पाइरुवेट पार्ट से कनेक्ट करेगा, क्योंकि 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट का कंपाउंड है, एंड फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है कि पाइरुवेट पार्ट का कंपाउंड है। तो आपको इसी तरह ये दोनों एंजाइम्स को याद रखना है, जो कि है स्पेशल एंजाइम्स। तो अब हम तीनों पार्ट्स के एंजाइम देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज पार्ट की। तो ग्लूकोज पार्ट में पहली रिएक्शन है ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो है वो
एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, मतलब कि एटीपी जो है वो कन्वर्ट होगा एडीपी में, और एटीपी से जो है वो फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है ग्लूकोज पे। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है। सो हेक्सो पे जो फॉस्फोराइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है काइनेस से, मतलब कि काइनेस जो है वो ट्रांसफरेज है। ये आपको एंजाइम के क्लासिफिकेशन में आएगा। सो यहाँ का जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेस। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है उसका आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ का जो एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। आप चाहे तो इसे फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज भी कह सकते हैं। नाउ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज 1,6 बीस फॉस्फेट। वो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है और यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होगा। सो एटीपी विल बी कन्वर्टेड टू एडीपी। तो यहाँ का जो एंजाइम है वो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, क्योंकि यहाँ पे जो काइनेज जो है वो फॉस्फोराइल ग्रुप का ट्रांसफर करेगा, क्योंकि काइनेज जो है वो ट्रांसफरेज है। तो ये है हमारे ग्लूकोज पार्ट के एंजाइम, जो कि है हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज एंड फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब हम बात करेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट की। तो हमने देखा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट की पहली जो रिएक्शन है वो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड टू 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट। सो यहाँ का जो एंजाइम है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। नाउ 1,3 बीस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, मतलब कि ये जो है वो डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। यहाँ पे जो एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है और एक फॉस्फेट जो है वो एडीपी रिसीव करके बनेगा एटीपी। सो इस रिएक्शन का जो एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, मतलब कि काइनेज जो है वो यहाँ फॉस्फेट का ट्रांसफर एडीपी पे करेगा, क्योंकि काइनेज जो है वो ट्रांसफरेज है। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होगा उसका आइसोमर 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। सो इस रिएक्शन का जो एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। और म्यूटेज जो है वो आइसोमरेज है, वो भी आपको एंजाइम के क्लासिफिकेशन में आएगा। अब हम बात करते हैं पायरुवेट पार्ट की। तो पायरुवेट पार्ट में जो रिएक्शन है फॉस्फोइनोल पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड टू पायरुवेट। तो यहाँ पे भी एक जो है वो एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, मतलब कि ये डीफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन है। सो यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एडीपी जो है वो फॉस्फेट रिसीव करके बनेगा एटीपी। तो यहाँ पे भी रिएक्शन है पायरुवेट काइनेस। तो इसी तरह आपको जो है वो सारे एंजाइम्स याद रखने हैं। पहले हम स्पेशल एंजाइम्स को याद रखेंगे, जो कि है आल्डोलेज और इनोलेज, और इसके बाद जो है सभी पार्ट्स के एंजाइम्स याद रखेंगे। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखें कि जो भी रिएक्शन में फॉस्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब कि जहाँ भी जो है वो एटीपी यूटिलाइज हो रहा है या तो प्रोड्यूस हो रहा है, उन सभी रिएक्शन का एंजाइम है काइनेस, क्योंकि काइनेस जो है वो ट्रांसफरेज है और वही जो है वो फॉस्फोराइल ग्रुप का ट्रांसफर करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पहली रिएक्शन में एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो हेक्सोकाइनेस, यहाँ पे भी एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, तो यहाँ का जो एंजाइम है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि यहाँ का एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, और लास्ट रिएक्शन में भी जो है वो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका एंजाइम है पायरुवेट काइनेस। तो इसी तरह आप जो है वो सभी एंजाइम्स आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ हमने हमारे तीनों पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए, जो कि है सबस्ट्रेट नेम्स, फिर एटीपी और एनएडी, एंड लास्ट वन इज एंजाइम्स। यही है पूरे ग्लाइकोलाइसिस को याद रखने की। हम पूरे ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो एक के बाद एक इन तीनों पॉइंट्स को याद रखेंगे, जो कि है कंपाउंड नेम्स, एटीपी और एनएडी एंड एंजाइम्स। और इन सभी तीनों पॉइंट्स को हम याद रखेंगे 3 पार्ट्स में, जो कि हमने किए ग्लूकोज पार्ट, ग्लिसरॉल्डिहाइड पार्ट एंड पायरुवेट पार्ट। अगर एक बार आप इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके अच्छी तरह से याद रख लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सभी रिएक्शन जो है वो कम्प्लीटली याद रह जाएगी और पूरा पाथवे जो है वो आपको डायरेक्टली याद रहेगा। लेकिन इससे पहले आपको जो है पूरे पाथवे को याद रखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमारा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है। थैंक यू।